अब स्वाति देर अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे है, क्योंकि देखो वैसे आजकल ना ब्रेकअप सेपरेशन के कम रीजंस नहीं है इस दुनिया के अंदर, लड़ने के लिए कम वजहें नहीं है एक कपल के अंदर। आजकल कुछ वक्त से ना ऑनलाइन एक ट्रेंड देखा जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लोग एक इस थ्योरी के साथ आ रहे हैं कि यार लड़की फेमिनिज्म के उसके अंदर ही फेमिनिज्म को आगे करके लोग ये लड़कियां कई प्रोपोर्शन ये कह रहे हैं कि यार शादी के बाद लड़कियों को सिंदूर नहीं पहन लगाना चाहिए, लड़कियां ही क्यों चूड़ा पहने, लड़कियां ही क्यों दिखाएं आई एम मैरिड, या मैं ही क्यों किचन में जाके काम करूं, पहले मेरा पति जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगी, मैं क्यों सिंदूर लगाऊं, मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मेरे पति ने तो सिंदूर नहीं लगाया इसलिए मैं क्यों लगाऊं, मेरे को क्यों क्या ज़रूरत है दिखाने की दैट आई एम मैरिड। इससे कहीं ना कहीं मेरा फेमिनिन वो कम हो रहा है, इससे या फिर ये कह सकते हैं कि वो मेल्स का वो ऊपर है लड़कियां नीचे हैं। तो ये जो चल रहा है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो रजत ने ना पहले से ही मुझे स्टार्टिंग से बोल दिया था, तुझे कोई बर्डन नहीं लेना किसी भी चीज़ का, कि तू ये सोच रही है तेरी शादी हो रही है तो तुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा, तुझे अपनी घर की सफाई है, तुझे घर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर हम दोनों साथ में कमाते हैं तो हम दोनों साथ में काम भी कर सकते हैं घर के। और दूसरी बात, हम दोनों ही आलसी हैं तो टचवुड हमारे पास हाउस हेल्प्स है घर में, तो हम उसके थ्रू। और प्लस ये भी होता है कि आप हाउस हेल्प्स होने के बाद भी ना घर में बहुत सारे काम करते हो। तो सिंस आई एम प्रेग्नेंट, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने कपड़े नहीं धोए, ना हाथ लगाया, ना मुझे पता है मेरी वार्डरोब कैसे लग रही है, ना मुझे पता है मेरे घर में झाड़ू पोछा कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं पता मुझे। ये सब टेक इनका है। ये अपने आप सुबह उठते हैं, कपड़े धोते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको रखते हैं। बट प्रेगनेंसी से पहले भी, शादी के बाद, तब भी ऐसे था कि जब मुझे टाइम मिल रहा है मैं कर रही हूँ, जब रजत को टाइम मिल रहा है रजत कर रहा है। हमारे माइंड में कभी भी ये वाला थॉट आया ही नहीं। मेरे माइंड में तो एज अ गर्ल कभी भी नहीं आया कि मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, कभी नहीं आया। मुझे करना भी नहीं पड़ा ऐसा। अगर रजत फ्री है तो रजत कर देता है, मैं फ्री हूँ तो मैं कर देती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, सिंदूर लगाना, चूड़ा पहनना, ये सब मैं सच बताऊँ तो मुझे खुद ही शौक था ये सब करने का, कि मैं आफ्टर वेडिंग ये सारी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करूँ। देखो, एक आप मॉडर्नाइज हो चुके हो, अच्छी बात है, बट मॉडर्नाइज होने के साथ साथ ना आप ये मत भूलो कि आप एक इंडियन फैमिली से आए हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, साथ के साथ आप अपने आप को थोड़ा ऐसे दिखा रहे हो कि अब मैं आज के टाइम से जी रही हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी पहले से चलती आ रही हैं जो आपको करनी भी चाहिए, ताकि आप अपनी बैक चीज़ें ना भूलो कि आपके मम्मी पापा कैसे रहे हैं और आपकी फैमिली कैसी है। तो मैंने वो सब चीज़ें देखी, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। जो चीज़ें अब टाइम के साथ साथ बढ़ गई हैं, बहुत सारे रिचुअल्स अब सबसे नहीं होते कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई डे होता है आप पूजा पाठ करो, बट हमारे माइंड में ह्यूमैनिटी का ज़्यादा है कि हम जितना करें, जो भी करें, अच्छा करें लोगों के लिए, कुछ गलत ना सोचे, ना ही किसी भी चीज़ की, किसी भी स्टेप की वजह से मेरी फैमिली परेशान हो या रजत की फैमिली हो। तो मैं जो कर सकती थी मैंने अच्छे से किया। मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ, ये क्यों नहीं लगा रहा, ऐसे कभी नहीं आया। यार आदमी की तो शक्ल से पता चल जाता है ना वो शादीशुदा है। तो सच यही है, हमें लड़कों को सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं बताने के लिए कि मेरी शादी हो गई, हमारी शक्ल पे दिखा होता है शादीशुदा हूँ। बट हाँ, मतलब हस्बैंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो आपकी मर्जी से कर रहे हो ना। मतलब आप एक नई फैमिली में जा रहे हो, ऑब्वियसली नए रिचुअल्स हैं, नए तरीके हैं। अब वो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आपका हस्बैंड कैसे हैंडल कर रहा है, और आपका हस्बैंड किस तरीके से आपकी फैमिली और आपके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो सब कुछ अच्छा हो ना तो लड़की अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर लेती है। ओहो, ऐसा होता है बेसिकली दैट्स द अंडरस्टैंडिंग, और आप अपने पार्टनर को कितना जानते हो और समझते हो बिना उसके कहे। यार देखो इंडिया के अंदर तुमने नोटिस करा होगा लड़की शादी के बाद ज़्यादा सुंदर लगती है। कहते हैं ना आफ्टर मैरिज ग्लो, कहते हैं ना आफ्टर मैरिज ग्लो आ रहा है। वो आता ही इस वजह से क्योंकि लड़की के अंदर ना एक चेंज आता है कि लड़की एकदम से सिंदूर लगाती है, चूड़ा लगाती है, मंगलसूत्र, तो उसकी वजह से ना उनकी जो नॉर्मल जो शक्ल है वो और इनहेंस होती है। तो वो हम लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लगाओ ना लगाओ, हम लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन तुम लगाती हो तो तुम और सुंदर लगती हो, और उस सुंदर लगने की वजह से तुम्हारे पति का रिएक्शन तुम्हें देख के हो रहा था, ओए हो यार तो बहुत सुंदर लग रही है आज, तो वो चीज़ लड़की को और खुश करती है, तो वो और मोटिवेट होकर करते हैं। तो ये चीज़ एक वैसा है, कोई जरूरी नहीं है, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में। रजत ने तो स्टार्टिंग से बोला था कि तुझे कुछ भी पहनने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कि तू आज सूट ही पहनेगी, तू आज साड़ी पहनेगी, या फिर तू सिंदूर लगाएगी, तू मंगलसूत्र पहनेगी, तुझे जो करना है तू वो कर। पर मुझे शौक था शुरू
से कि इसे मैं तो ये सारी ये क्या चीज़ें हुआ देखूं। इसे ना चूड़ा, ऑब्वियसली शी इज फ्रॉम द पंजाबी फैमिली, तो इनको चूड़ा का बहुत वो था। और मेरी फैमिली में ऐसा था कि तुम उतार सकते हो 1-2 दिन के बाद ऐसे। तो मैंने उसे कहा देख स्वाति, मैं थोड़ा इसको लेके थोड़ा ना मतलब बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ, सॉरी इसको लेके बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ। तो मैं इसको बोलता था यार स्वाति ये रात को ऐसे लग रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सो निशान मेरे को इतना, मैं कहूँ स्वाति प्लीज़ अपना चूड़ा वाली अगर जल्दी कर सकती है तो उसे या तो छोटा कर दे, कर ले, मेरे को कोई वो नहीं है तुझे दिखाना है कि तू चूड़ों में फिरे, तू परेशान हो रही है। बट इस मैडम को शौक ही इतना, इन्हें एक बार मेरी क्लास लगा दी, चुप रहो तुम, मेरा शौक है, मैंने बचपन से सोचा हुआ था मुझे चूड़ा पहनना है। मैं कहा ओके भाई तुम मर, तुझे जो करना है तो कर। तो इसलिए हमारे बीच में कोई है नहीं, क्योंकि मतलब बाकियों में होता है क्या, तो मुझे देखो दूसरे की बीवी तो मैंने पटा नहीं रखी, तो मैं अपनी बीवी का ही बता सकता हूँ, इसको जो मेरा मन है, तेरा जो दिल कर रहा है तो वो पहन, तुझे जो करना है तो वो कर, तुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना कि लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो सब मैं देख लूँगा, वो तेरे तक आएगी ही नहीं बात। कुछ होगी भी बात वो मेरे तक आएगी, मैं 4 गालियाँ सुन लूँगा कोई बात नहीं, बट तू खुश है ना, तो मैं वो 4 क्या 40 गालियाँ खा के भी खुश हूँ। तो वो हमारा हमेशा से डिसाइडेड है। और जिस दिन ये मेरे को लगा ना कि ये बदल रही है, अगर ये कुछ अलग पर्सन बदलेगा इंसान तो वो बदल जाएगा। अब मैंने उस पर्सन से थोड़ी प्यार किया यार, जिससे मैंने शादी करी है, जो वो है मैंने उसी से ही तो प्यार करा ना। अब वो ही बदल जाएगा, फिर अपन मैं भी सोचूंगा यार ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, ज़बरदस्ती क्यों इतना एडजस्ट करी। मैं नहीं चाहता कभी लाइफ में एडजस्ट करे ये या फिर मेरी फैमिली, कोई एडजस्ट ही नहीं करना चाहिए। कहते ना, क्या था वो डायलॉग, पेन इज़ योर्स, वो पेन इज़ माइन, जॉय इज़ योर्स, हैप्पीनेस इज़ योर्स बट यू आर माइन, ऐसे करके एक डायलॉग था। तो मेरे को लगता है कि यार जो भी सारे दुख है या फिर परेशानी मेरे तक ही रहे, तू जैसी है वैसी रहे, तुझे कभी नहीं लगना चाहिए तेरी शादी होगी, क्योंकि छोटी भी तो इतनी है।